नमस्कार, मैं अर्चना मेहता। आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए गए बयान के बाद देश भर में सियासी घमासान मच गया है। इस मुद्दे पर सियासी दल भी दो गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं। जहां दिल्ली पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुखालफत पर उतर आए हैं और पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाने का आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी का कड़ा विरोध किया है। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने यूसीसी पर न्यूट्रल रुख अपनाते हुए कहा, हम इसका ना विरोध करेंगे और ना ही समर्थन करेंगे। दरअसल पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता और भारत के संविधान में भी नागरिकों को एक समान अधिकार की बात कही गई है। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या घर चल पाएगा? तो इसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? वहीं इस बयान के बाद आप बोली, हम यूसीसी का सैद्धांतिक समर्थन करते हैं। पीएम मोदी के इस बयान के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वे समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन करती है। आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि आर्टिकल 44 भी यही कहता है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि इस मुद्दे पर भी सभी धर्म और राजनीतिक दलों से बातचीत होनी चाहिए। सबकी सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। साथ ही उद्धव ठाकरे ने भी यूसीसी का समर्थन करते हुए कहा, हम समान नागरिकता संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कतें होंगी और कई सवाल उठेंगे। इतना ही नहीं, यूसीसी पर शरद पवार की पार्टी भी विपक्ष खेमे में अलग खड़ी नजर आ रही है। पार्टी ने कहा कि वे यूसीसी का ना तो समर्थन करेगी और ना ही उसका साथ देगी। साथ ही एनसीपी ने कहा, हम लॉ कमीशन को अपनी सिफारिशें भेजेंगे। यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी, जदयू, राजद, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके ने मोदी सरकार की आलोचना की है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी दल भाजपा को सार्वजनिक मुद्दों को ध्यान भटकाने नहीं देंगे। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कहा, भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और इसके बहुलवाद को एक समस्या मानती है, इसीलिए वे ऐसी बातें करते हैं। शायद भारत के प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 29 के बारे में भी नहीं पता। क्या आप यूसीसी के नाम पर देश में उसके बहुलवाद और विविधता को छीन लेंगे? दारुल उलूम देवबंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा, ये बीजेपी चाहते हैं कि मुसलमानों की मजहबी आजादी को छीन ले और वही हो रहा है। इसके अलावा 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने भी यूसीसी का विरोध जताते हुए आशंका जताई है कि इससे उनकी प्रथागत कानून कमजोर हो जाएगा। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम होगा। मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए एमजी मीडिया न्यूज।